हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मेलांज लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड वो टाइम ऑफ द ईयर आ चुका है जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो सम बॉडी केयर प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड in 2023. Not necessary that all these products have been launched in this 2023 itself, but actually these are the products that I have used throughout 2023. I have tried in 2023 and I loved them. ये सारे products इस साल के मेरे स्किन केयर जर्नी में बेस्ट रहे हैं. सो एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन का सीक्वेंस आपको ऑलरेडी पता होगा. जैसे पहले आपको क्लेंजर यूज़ करना पड़ता है, क्लेंजर से आपके स्किन को क्लीन करना पड़ता है. आफ्टर दैट टोनर और सीरम्स एंड एसेंसेस एंड देन मॉइस्चराइजर एंड देन एज द फाइनल स्टेप आपको एक सनस्क्रीन अप्लाई करना होता है इफ़ इट इज़ डे टाइम. बट आज के इस वीडियो में इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे प्रोडक्ट्स मैं सीक्वेंस वाइज ही बताऊंगी. दीज आर जस्ट रैंडम प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड एंड आई लव्ड इन 2023. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्टली फेस वॉशेस एंड क्लेंजर्स के लिए मैंने ये साल में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करी है. आई हैव स्टक विद द ट्राइड एंड टेस्टेड वंस. फॉर एग्जाम्पल I have used this one most of the year and I loved this one, the Bioderma Sensibio face wash. This one is a very gentle hydrating face wash जो skin को बहुत effectively clean भी करता है and unnecessary dry out भी नहीं करता है. It does not strip the essential oils of your face. This face wash can be used by all the skin types, normal, dry as well as sensitive skinned people and also of course oily skinned people. But I also have a salicylic acid based cleanser option for you in case you have excessively oily and acne prone skin. I'm talking about the Cosrx salicylic acid based face wash. This one is a very gentle salicylic acid based face wash. It can be used daily on the skin. It can unclog the pores. It can help in dissolving away the excessive oils from your face and keep your skin matte and fresh. It can control excessive sebum production as well as it prevents the formation of blackheads, whiteheads by exfoliating the skin very gently. This one I have added to the list just in order to give you a great option if you have acne prone, sensitive and oily skin and you find it difficult to get rid of excessive oils from your face. Dry dehydrated skin type के लिए and also अगर आपकी skin barrier damage हो चुकी है because of over exfoliation और over usage of स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स जैसे रेटिनॉल ज़्यादा यूज़ किया, हद से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ कर लिया तो आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, रेड हो जाती है एंड यू डैमेज द स्किन बैरियर. तो इन लोगों के लिए आई रियली होप आपके साथ ऐसा नहीं हुआ हो, बट अगर आप इस कंडीशन से गुजर रहे हो देन आई हैव वन मोर फेस वॉश ऑप्शन फॉर यू दैट वाज रिकमेंडेड बाय अ डॉक्टर फॉर माय सिस्टर. आई एम टॉकिंग अबाउट द गॉर्जियस फेस वॉश. आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल ऑनलाइन. ये मुझे फार्मेसी में मिला था एंड आई हैव यूज्ड इट ऑन माई स्किन एंड आई कैन टेल यू दैट इट्स वेरी वेरी जेंटल. इनफैक्ट अगर आपकी स्किन में दिन भर का मेकअप, डर्ट एंड सनस्क्रीन है, इन दैट केस ये फेस वॉश इफेक्टिवली आपकी स्किन को क्लीन नहीं कर पाएगा. ये इतना जेंटल है बट इट्स अ वेरी गुड नॉन ड्राइंग हाइड्रेटिंग फेस वॉश दैट यू कैन ट्राई इफ़ यू हैव दोज कंडीशंस दैट आई मैंशनड. अब बारी है टोनर्स की. टोनर्स में मैंने 2 प्रोडक्ट्स है जो ये साल भर यूज़ किया है एंड आई लव्ड बोथ ऑफ देम. फर्स्ट वन इज़ दिस Isntree ग्रीन टी फ्रेश toner and the second one is the Klairs supple preparation toner. I have the mini version with me right now and I can say Isntree green tea toner is a mildly hydrating toner which has the great green tea benefits, antioxidant benefits of green tea. It's soothing, it's calming and it's suitable for all skin types and specially suitable for oily skinned people क्योंकि ये toner एक्सेसिव ऑयल को, एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है. क्लेयर्स टोनर एक हाइड्रेटिंग टोनर है जो एक अमेजिंग ग्लो प्रोवाइड करता है एंड इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स ऑल्सो. नाउ विल टॉक अबाउट द बेस्ट एक्सफोलिएंट्स फॉर फेस फॉर द बिगिनर्स और जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी फर्स्ट द बिगिनर्स एक्सफोलिएटिंग सीरम बाय डिकॉन्स्ट्रक्ट. बहुत ही सूटेबल केमिकल पील है फॉर बिगिनर्स एंड इसको अगर आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो आप डेफिनेटली देखोगे कि आपका स्किन टेक्सचर जो है इम्प्रूव होगा. ये सीरम यूज़ करके आपको एक अमेजिंग ग्लो मिलेगा एंड यू विल सी सम स्किन ब्राइटनिंग रिजल्ट्स. फॉर एडवांस्ड यूजर्स माई
pick of this year would be the Minimalist AHA 25%, BHA 2% and PHA exfoliating serum. ये serum highly potent है, highly effective है, but at the same time ये बहुत ज़्यादा irritating नहीं है. It's not, I would say it's a little bit less irritating than the ordinary exfoliants and but please be careful क्योंकि ये एक high percentage exfoliant है. So properly instructions follow करके ही इसको use करना please. Now let's come to my favorite vitamin C serum of this year. एक या दो विटामिन सी सीरम चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए बिकॉज थ्रू आउट दिस ईयर आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ रियली गुड क्वालिटी विटामिन सी सीरम्स जिनके बारे में मैं ऑलरेडी रिव्यूज़ कर चुकी हूँ रिसेंटली, तो आप जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो. एंड बट नाउ इफ़ आई हैव टू पिक वन विटामिन सी सीरम, द बेस्ट विटामिन सी सीरम, देन आई वुड चूज़ द Cosrx 23% vitamin C serum because it's a very potent and highly effective vitamin C serum that I have used. It is cosmetically elegant also, meaning इसका texture बहुत प्यारा है. आप यूज़ करोगे तो कुछ देर बाद जब ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद आपको ऑयली स्टिकी फील भी नहीं होता है. इसका डिटेल रिव्यू ऑलरेडी है मेरे चैनल पे जो आप चेकआउट कर सकते हो. So this vitamin C serum is for advanced users and for beginners I would pick the Klairs 5% vitamin C serum. It has 5% pure vitamin C, L-ascorbic acid, and it is also a very good quality, highly effective vitamin C serum. इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है. स्किन में अप्लाई करने के बाद it gives you an amazing glow and also pigmentations and dark spots के लिए भी काम करता है. दोनों सीरम्स काम करते हैं. सनस्क्रीन्स के लिए अगेन I'll stick to my tried and tested sunscreen, that is अच्छा आपको भी मैं ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आपका कोई ऑलरेडी अच्छा रिलायबल ऑप्शन है फॉर सनस्क्रीन तो आप वही यूज़ कीजिए. ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए विथ सनस्क्रीन बिकॉज सनस्क्रीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन. सो आई चूज़ द इसेंट्री हाइलुरोनिक एसिड वाटरी सनजेल. ये सनस्क्रीन मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है आई थिंक इस साल में because it has a beautiful texture, it is suitable for all skin types, it's very lightweight and it does not give a white cast. But ये सनस्क्रीन एक बहुत ही ड्यूई ग्लोई फिनिश देता है. तो अगर आपको मैट फिनिश चाहिए या फिर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, इन दैट केस दिस सनस्क्रीन मे नॉट बी सूटेबल फॉर यू. बट ऑयली स्किन पीपल के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास जिनके बारे में मैं वीडियोस बना चुकी हूँ. रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो बनाया जो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू लाइक. और एक सनस्क्रीन का ऑप्शन है मेरे पास जो मुझे शेयर करना पड़ेगा बिकॉज इट हैज़ बीन अ रियली गुड सनस्क्रीन फॉर रीअप्लाइंग वेन एवर आई वॉज आउटडोर्स. तो आई चूज़ द मिनिमलिस्ट सनस्क्रीन स्टिक. दिस स्टिक सनस्क्रीन इज़ ग्रेट फॉर रीएप्लीकेशंस and it provides a good sun protection. It is very reliable. It does not make the skin oily or greasy. That's the best part. बहुत ही lightweight है. But sunscreen stick से आपको proper protection नहीं मिलता है unless and until आप बहुत सारे एकदम religiously आप swipe करो skin पे. तो so for this reason मैं first एप्लीकेशन के लिए स्टिक्स जनरली रिकमेंड नहीं करती हूँ. मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पहले एक लोशन या क्रीम सनस्क्रीन अप्लाई कर लो, देन for reapplication purposes you can use this sun stick. When it comes to hair care, I have two amazing hair care products for you guys. I have used a lot of hair care products this year, but these two are the best according to my experience. First one is the Minimalist Malik Bond Repair Complex. I have used this serum. It's a hair serum. I mean it's not a scalp serum. आपको hair lengths पे ये सीरम अप्लाई करना पड़ता है बिफोर शावर. आफ्टर अप्लाइंग यू हैव टू कीप दिस फॉर अराउंड 1 आवर एंड 1 आवर के बाद आपको शैम्पू एंड कंडीशनर से नॉर्मली वॉश कर लेना है आपके हेयर को. दिस सीरम आई हैव नोटिस दैट इट गिव्स अ ब्यूटिफुल शाइन टू माई हेयर एंड इट मेक्स माई हेयर वेरी सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल एंड ऑल्सो हेयर ब्रेकेज के लिए भी बहुत अच्छा है. अगर आपका स्कैल्प से हेयर लॉस हो रहा है उसके लिए ये सीरम काम नहीं करेगा. बट अगर आपको ब्रेकेज हो रहा है या फिर आपको हिट स्टाइलिंग, जैसे मैं हिट स्टाइल करती रहती हूँ वीक में 2-3 टाइम्स मैं हीट अप्लायंसेस यूज़ करती हूँ, स्ट्रेटनर्स, कर्लर्स एक्सेट्रा, तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है ऐसा कोई सीरम जो मेरे हेयर को सपोर्ट करे. दिस इज़ अ वेरी गुड सीरम दैट आई लव्ड यूजिंग दिस ईयर.
And the second product, hair care product that I will highly recommend you, I loved this one, is the Deconstruct Anti-Dandruff Scalp Serum. हेयर वॉश के 2-3 दिन के अंदर मुझे डैंड्रफ दिखता था, तो आई यूज्ड दिस स्कैल्प सीरम. शैम्पू के बाद आपको क्लीन हेयर पे, क्लीन स्कैल्प पे आपको ये सीरम ऐसे हेयर को पार्ट कर करके आपको स्कैल्प पे यूज़ करना है, ड्रॉप वाइज, drop by drop. I think it's a wonderful scalp serum for dandruff. It has salicylic acid, it has 1% prebiotic, and also it contains 0.5% pyrectin-olamine. Amazing for controlling mild to moderate dandruff. Agar severe dandruff hai, in that case you can obviously visit a doctor, consult a doctor. So guys, these were the best skincare products and hair care products that I have used this year. अगर आपको मेरा डिटेल्ड हेयर केयर रूटीन भी चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन. I'll make a detailed review including whatever shampoos and conditioners and whatever treatments I do for my hair. I would love to share that with you guys. So thank you for watching this video guys. Hope you enjoyed watching this. I'll see you soon with my very next video. For now, bye bye, take care, love you, and enjoy the festive season. Be safe, be happy, have a great year end. Okay, bye.